हेलो गाइस। तो दूसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि मसाकी और हिरोमू हिकारी को लेकर पार्क में आए हुए थे और हिरोमू हिकारी के साथ खेल रहा था और वहां उन्हें युकी मिलता है और उन्हें देखकर युकी नर्वस हो जाता है। तब युकी को देखकर मसाकी भागते हुए उनके पास आता है और युकी से सॉरी कहता है। युकी बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। मैंने उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तो हिरोमू कहता है कि वो इतना फ्रेंडली भी नहीं लगता और तब उसे हिकारी देख रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मसाकी और हिकारी साथ में होते हैं और एक लेडी भी उनके साथ होती है। तब हिकारी को उसके पापा की याद आ रही थी और वो लोग बातें कर रहे थे और तब वहाँ से युकी गुजर रहा था और वो लेडी युकी की मम्मी होती है और वो युकी को आवाज देकर बुलाती है। युकी को देखकर मसाकी उसे पहचान जाता है। तो युकी की मम मसाकी से पूछती है कि क्या तुम पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। फिर उसकी मम युकी से उनको मिलवाती है और युकी से कहती है कि तुम्हारे पास टाइम है तो हिकारी के साथ थोड़ी देर खेलो। पर युकी नर्वस होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं। तो उसकी मम उसे कहती है इतना रूड मत बनो। और वो हिकारी है और देखो वो कितना क्यूट लग रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और तब उनका सिर आपस में टकरा जाता है। तो ये देखकर हिकारी काफी खुश हो जाता है और वो युकी को पसंद करता है। फिर हिकारी युकी को अपने साथ पार्क में खेलने के लिए लेकर आता है। तो मसाकी उसे कहता है कि मुझे माफ करना कि ये तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। और हिकारी युकी के साथ ही होता है और हिकारी युकी को उसे गोद में उठाने के लिए कहता है। युकी को कुछ समझ में नहीं आता। तब मसाकी उसे कहता है कि मैं और मेरे हस्बैंड ही उसे गोद में उठाते हैं और कोई नहीं। तब मसाकी हिकारी से कहता है कि उनका नाम युकी है। तब हिकारी युकी का नाम ठीक से बोल नहीं पा रहा था तो वो उसे युकू बुलाता है और युकी को उसे गोद में उठाने के लिए कहता है। पर ये सुनकर युकी काफी नर्वस हो जाता है और कहता है कि मैं उसे गिरा दूंगा। पर मसाकी उसे हिकारी को उसके हाथों में दे देता है और तब हिकारी काफी खुश हो जाता है। तब मसाकी उसे कहता है कि वो अजनबी के साथ अच्छा फील नहीं करता और तुम्हारे साथ वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा क्योंकि वो तुम पर भरोसा करता है। ये सुनकर युकी कहता है कि मेरे जैसे लूजर पर। और उसकी ये बात मसाकी सुनता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि युकी मसाकी के घर पर होता है और युकी हिकारी के साथ खेलता है और वो वहीं थककर सो जाता है। और वैसे युकी और हिकारी दोनों रोज ही खेलते हैं। एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है कि हिकारी ड्रॉ करते करते कहता है हिकारी लव युकी। तो ये सुनकर युकी कहता है तुम सिर्फ मुझे एक हफ्ते से ही जानते हो और तुम मुझे प्यार करते हो। तो फिर से हिकारी कहता है युकी लव हिकारी। तब वह मसाकी पीने के लिए ड्रिंक लेकर आता है। युकी को थैंक यू कहता है हिकारी के साथ रोज खेलने के लिए और वो युकी से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि तुमने कॉलेज से ब्रेक लिया है, अगर तुम्हारे कोई प्लान्स हो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तो तुम वहाँ जा सकते हो। तो युकी उसे कहता है कि उसका कोई चांस नहीं है। फिर हिकारी उसे उसके मम्मी पापा और युकी को ड्रॉ करता है। तो ये देखकर युकी उसे वियर्ड कहता है और कहता है कि तुम सच में मुझे ऐसे लूजर को पसंद करते हो। तो हिकारी खुश होकर कहता है हिकारी युकी के साथ खुश है और युकी फिर से वियर्ड कहता है। उसकी सारी बातें मसाकी सुन रहा होता है। तब मसाकी सोचता है शायद ये उसकी आदत है और ऐसा उसने पहले भी कहा है जब हम पहली बार मिले थे। मसाकी ये सोच ही रहा था कि उसके पास हिकारी आता है और उसे अपने साथ बात लेने के लिए कहता है। तो वो दोनों साथ में बात ले रहे थे। तो हिरोमो हिकारी से पूछता है कि तुमने पूरा दिन आज क्या किया। तो हिकारी कहता है कि मैंने ड्रॉ किया युकी के साथ। ये सुनकर हिरोमो कहता है कि वो हमारे पड़ोसी का बच्चा है। अब मुझे उससे जलन होने लगी है और ये पहली बार है कि हिकारी किसी को पसंद करता है हमारे अलावा। तब मसाकी हिरोमो से कहता है कि वो हमेशा ही अपने आप को नीचे गिराता रहता है पर ये पहली बार है कि हिकारी किसी स्ट्रेंजर को पसंद करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मसाकी और हिकारी कन्वीनियंस स्टोर पर आए हुए थे और तब वहाँ युकी भी आता है। तब वहाँ उन्हें साथ देकर युकी मसाकी से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को ऐसे ही क्यूट चीजें पसंद है। फिर मसाकी और युकी साथ में ही घर जा रहे होते हैं। तब युकी उसे कहता है कि आज मेरी मॉम घर पर नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। तब युकी को देखकर मसाकी खुश होता है क्योंकि वो सोचता है कि अब युकी हमसे ठीक से बात कर रहा है और मसाकी उसे अपने घर खाने के लिए कहता है। तो युकी नर्वस होते हुए ना कहता है और कहता है आज संडे है और तुम्हारा हस्बैंड भी घर पर होगा। पर तब ये सुनकर हिकारी कहता है पापा काफी अच्छे हैं और स्ट्रांग भी हैं। और तब उनसे बातें करते वक्त युकी स्माइल करता है और ये देखकर मसाकी चौंक जाता है और हिकारी उसे खुश होकर कियो कहता है। तब वो दोनों घर की ओर जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक कपल मिलता है। तब वो लेडी युकी को देखकर हिकारी से कहती है ये तुम्हारा काफी बड़ा दोस्त है। तब वो आदमी युकी से कहता है कि मुझे पता है कि छोटे बच्चे काफी चार्मिंग होते हैं पर तुम्हें तुम्हारी एज के फ्रेंड्स बनानी चाहिए और तुम लोगों से भी काफी मिलते जुलते नहीं हो। तब उसकी वाइफ ये सब बोलने से उसे मना करती है। तब उसकी ये बात सुनकर युकी हिकारी को नीचे रख देता है
और वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ। और वो इतना कहते-कहते रुक जाता है। तब मसाकी उन्हें जवाब देता है कि वो दोनों दोस्त हैं और कहता है कि हिकारी तुमसे काफ़ी अटैच हो गया है और तुमने मेरे हस्बैंड को भी जेलस फील करवाया है। और ये सुनकर यूकी और हिकारी दोनों खुश होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों पार्क में बैठे हुए थे और तब यूकी कहता है वो मेरे क्लासमेट के डेड हैं और वो मुझे हमेशा ही लेक्चर देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। तो मसाकी उसे कहता है कि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया जब हम यहाँ रहने के लिए आए। मुझे लगता है कि वो ऐसा ही है। तो ये सुनकर यूकी कहता है कि वो गलत भी नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ बचपन से, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हिकारी इतना क्यों फ्रेंडली है मेरे साथ। मैं उसके साथ खेलता भी नहीं, सिर्फ देखता रहता हूँ। हिकारी काफ़ी छोटा है ये सब समझने के लिए और मैं उसे निराश कर दूंगा किसी दिन। तो ये सुनकर मसाकी उसे हंसते हुए कहता है तुम उसके साथ सैंडबॉक्स में खेलते हो और तुमने उसे ऐसा इंसान दिया है जिसके साथ वो रहना चाहता है और वो किसी के भी साथ खेलता नहीं था हमारे अलावा, और तुम उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो और ये तुम्हें पता भी नहीं है। और मसाकी उसे थैंक यू कहता है कि तब यूकी ने नहीं कहा कि वो सिर्फ उसका पड़ोसी है और उसे मसाकी से काफी खुशी होती है। और वो यूकी से कहता है और शायद तुम्हें आगे जाके पछतावा होगा कि तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं थे। तब हिकारी वहाँ उन्हें एक बड़ा पत्थर लाके दिखाता है। तब मसाकी उसे कहता है जब तुम्हें हिकारी ने कियो बोला था उसका मतलब वो तुम्हें क्यूट कहना चाहता था। तो ये सुनकर युकी चौंक जाता है और मसाकी कहता है क्योंकि उसने याद रखा है कि जब भी कोई स्माइल करता है तो लोग उन्हें क्यूट कहते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हिकारी और युकी दोनों थककर सो गए थे। उन्हें देखकर हिरोमो कहता है ऐसा लग रहा है कि हमारा बड़ा बेटा भी है। तो मसाकी उसे कहता है कि वो तुमसे काफी डरता है जब तुम उसे घूरते हो तब। और उसे कहता है फिर भी मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता है कि वो मेरे जैसा ही है। तो ये सुनकर हिरोमो कहता है तुम हमेशा ही अपने आप को नीचा गिराते थे, तो मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ता था कि मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया और इस सब की वजह से मैं तुमसे काफी प्यार करने लगा। और तुमने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है कि तुम किसी की मदद कर सको और ये अच्छा भी है। और हिरोमो उसे किस करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि घर पर मसाकी, हिकारी और हिरोमो साथ होते हैं। तब किचन में मसाकी काम कर रहा था और तब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसे चक्कर आने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब वहाँ जल्दी से हिरोमो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मसाकी कहता है मुझे सर्दी हो गई है और इस वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। तब हिरोमो उसे चेक करता है तब मसाकी को काफी फीवर था। तब मसाकी आराम करने के लिए चला जाता है। तब हिरोमो उसके घर उसके दोस्त मासू को उसकी हेल्प के लिए बुलाता है। तब मासू हिकारी से बात करने की कोशिश करता है पर हिकारी उससे कोई भी बात नहीं करता क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। तो मासू कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों पसंद नहीं करता। तो वहाँ यूकी भी आता है और यूकी को देखकर हिकारी काफी खुश हो जाता है। तब हिरोमो मात्सु से यूकी को मिलवाता है और कहता है कि वो हमारा पड़ोसी है और हिरोमो और मात्सु दोनों साथ में ही काम करते थे। यूकी को देखकर मात्सु कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो तीनों बातें कर रहे थे कि हिकारी को कैसे बिजी रखा जाए मसाकी के बिना। और तब हिकारी टीवी देखते हुए मसाकी के बारे में पूछता है। तब उन तीनों को बात करते हुए देख हिकारी उनके पास आकर बैठ जाता है उनके जैसे ही। और हिकारी को ऐसे देखकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। फिर यूकी हिकारी के साथ खेल रहा था। तब मासू हिरोमो से कहता है तुम्हें मसाकी को जाकर देखना चाहिए, शायद उसका फीवर ठीक हो गया हो। तो वो उसे कहता है उसने कहा कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही तो उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है और मुझे नहीं पता कि ऐसे हालात में कैसे सब कुछ संभलना चाहिए। तो यूकी उसे कहता है क्या मसाकी के पेरेंट्स नहीं है जो तुम्हारा ध्यान रख सके। तो हिरोमो कहता है मसाकी के पेरेंट्स अब यहाँ नहीं रहते और मेरे पेरेंट्स को मैंने नहीं देखा। तब हिरोमो के पास हिकारी आता है और मसाकी के बारे में पूछता है। तो हिरोमो उसे कहता है कि वो भी सो रहा है। तो हिकारी उसे जगाने के लिए कहता है। तो हिरोमो हिकारी से कहता है वो भी नहीं जाग सकता और तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम इंतजार करोगे। और तब हिकारी रोने ही वाला था। तो हिरोमो उससे कहता है तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हें भूख लगी है। और तब हिरोमो मात्सु और यूकी से खाना बनाने में मदद करने के लिए कहता है। तो मात्सु से कहता है तुम्हारी शादी हो गई है तो इतने सालों में तुमने खाना बनाना नहीं सीखा। और तब हिरोमो और मात्सु दोनों बहस करने लगते हैं। तो यूकी उन्हें कहता है ये सब कुछ तुम्हें हिकारी के सामने नहीं करना चाहिए। तो हिरोमो और मात्सु से कहते हैं तुम्हें खाना बनाना चाहिए। तो यूकी उन्हें कहता है मैं यहाँ आया, मैं अपने आप के लिए खाना नहीं बना सकता। फिर दिखाया जाता है कि मसाकी उठता है और तब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी और तब मसाकी उन्हें देखने के लिए जाता है। तब किचन से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। उससे मसाकी को पता चलता है कि मात्सु और यूकी भी वहाँ आए हुए थे और मसाकी वहाँ बैठकर उनकी बातें सुनता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन तीनों ने जैसे तैसे करके नूडल्स बनाए थे
और वो खाकर हिकारी हिरोमू से मसाकी के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि वो अभी सो रहा है और हिरोमू उसे खिलाने लगता है और हिकारी जोरों से रोने लगता है। तब हिरोमू युकी से कहता है हिकारी को मसाकी के पास ले जाने के लिए। तब युकी हिकारी को मसाकी के पास लेके जाता है। तब मसाकी हिकारी से कहता है अभी तुम वो करो जो पापा और तुम्हें ये सब कह रहे हैं। और तब मसाकी की काफी तबीयत खराब थी। तब मसाकी हिकारी से कहता है थोड़ी देर उसका इंतजार करने के लिए। और ये सुनकर हिकारी फिर से रोने लगता है। तब हिरोमू हिकारी से कहता है जब हमारे फेवरेट इंसान को तकलीफ होती है तब हम उनके साथ रहना चाहते हैं, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते और मुझे पता है कि ये काफी मुश्किल भी है और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो वो अपने आप को ही ब्लेम करेगा, तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और हिकारी हाँ कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो चारों थककर सो गए थे और तब मसाकी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। तब हिकारी जाकर मसाकी को देखता है और उसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे आवाज देता है। तब उसकी आवाज सुनकर वो सब जाग जाते हैं। तब मसाकी कहता है कि वो अभी ठीक है और हिकारी को अपने पास बुलाता है। तब हिकारी कहता है मुझे थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और ये सुनकर हिरोमू हंसने लगता है और हिकारी से कहता है वो बिल्कुल ठीक है, तो तुम उसके पास जा सकते हो। और वो रोते रोते मसाकी के पास चला जाता है। तब हिरोमू मसाकी से कहता है मैं खुश हूँ कि अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो ये सुनकर हिकारी उसे कहता है कि पापा ने भी काफी इंतजार किया आपका। और ये सुनकर मसाकी उन दोनों को हक कर लेता है। तब उन तीनों को देखकर मात्सु और युकी बात कर रहे होते हैं। तब युकी कहता है मैंने हिरोमू को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तो मात्सु उसे कहता है वो काफी ऑनेस्ट है उसके इमोशंस के साथ और अच्छे और बुरे के साथ, और एक ही इंसान है जिससे वो इमोशनल है। और तब वहाँ कोई आता है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।